नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं ई कक्षा पर। आज हम बात करने आए हैं बहुत महत्वपूर्ण बातों पर। दो बातें हैं। पहली बात, दिवाली ब्रेक आने वाले हैं, और दूसरी बात, दिवाली ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ा काम होता है जिसको बोलते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं। तो साहब, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि पहले आप बहुत मस्ती करने के मूड में होंगे और फिर आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं साहब, इसको बैलेंस कर लेते हैं दिवाली ब्रेक में। क्योंकि अगर आप किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो 7 तारीख से 19 तारीख तक आपकी अवकाश है, जो बहुत अवकाश है, बहुत छुट्टियां हैं, बहुत दिन हैं। तो इनको यूज़ कैसे करना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर इतनी मुश्किल से तो छुट्टियां मिलती है, अब ये छुट्टियां मिल रही है और आप कह रहे हो इनको भी यूज़ कर लें, यूज़ कर लें। अरे भाई, करना पड़ेगा। करना क्यों पड़ेगा? अगर हाफ ईयरली में सही नंबर लाने हैं तो देखो, ये वो समय है जब आपके सारे पाप धुल सकते हैं। मतलब अगर हाफ ईयरली में अगर आपने ढंग का परफॉर्म कर लिया तो आपकी वार्षिक परीक्षा, ईयरली परीक्षा में आपके नंबर आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, काफ़ी सही हो जाता है रूटीन। अभी तक आपने बहुत मस्ती कर ली होगी, मान लेंगे साहब, अभी तक की गलतियों को माफ़ किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। पर अगर हाफ ईयरली में बैंड बजा भाई, तो फिर ना मिलेगा मौका। फिर लगेगा कि बस अब तो गाड़ी छूटी गई, ये गई, ये गई, ये गई, और वार्षिक परीक्षा आ गई और पेपर आ चुका और कहानी खत्म है। तो क्या करें साहब? सुने जी, कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नया प्लान, कोई ट्रिक कुछ नहीं लेके आ रहा हूं। सीधी सीधी बातें कर रहा हूं। जैसे समझ में आता है ना वैसे पढ़ो। जैसे समझ में आता है, वीडियो से समझ में आता है, वीडियो से पढ़ो। नोट से समझ में आता है, नोट से पढ़ो। लिख लिख के समझ में आता है, लिख लिख के पढ़ो। बोल बोल के समझ में आता है, बोल बोल के पढ़ो। पर पढ़ो। इसका कभी मतलब नहीं है कि आप दिवाली की मस्ती ना करें, आप त्यौहार को, फेस्टिवल को एंजॉय ना करें। आप वो काम ज़रूर करें। अपनी दिनचर्या को अभी से फिक्स कर लीजिए। फिक्स का मतलब है कि साहब ये 5 घंटे में दिन में मेरे दिवाली फेस्टिवल को घर वालों की थोड़ी मदद करने में, बाज़ार के कामों में, घर के कामों में इन्वॉल्व रहूँगा, और बाकी कुछ 5 घंटे का समय मैं मेरी पढ़ाई के लिए निकालूंगा। आप समझें, 24 आवर्स में से 5 घंटे कोई मुश्किल काम नहीं होता है। छोटा मोटा आपको स्कूल से होमवर्क मिलेगा दिवाली का, तो उसको क्या कीजिए, उसको थोड़ा तमीज़ से ख़त्म कीजिए। उसको सिर्फ इस तरह से नहीं लीजिए कि साहब आपको कॉपी भरनी है। कॉपी भरने का एटीट्यूड होगा ना तो वो आपके लिए कभी फ्रूटफुल होगा नहीं। क्योंकि जिस पर्पस से आपके टीचर ने आपको दिवाली होमवर्क दिया है, वो पर्पस यही है कि आप हाफ ईयरली परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए थोड़ा तैयार हो जाएं। तो वो जो भी चैप्टर में से आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे, अभी देखना क्या होगा। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इंटरेस्ट जानने का। जो क्वेश्चन, जो चीज़ें आपको आपके टीचर्स टिक लगाएंगे, आपको बताएंगे कि आपको ये दिवाली होमवर्क में करना है, इसका मतलब है ये उनके उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। तो वो इनडायरेक्टली आपकी तैयारी करवा रहे हैं हाफ ईयरली की, और आगे जाने वाले समय में ईयरली की, वार्षिक परीक्षा की। तो भाई वो जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनको बिल्कुल तमीज़ से समझ के लिखना है। कॉपी में लिखते समय कोशिश करें पहले याद कर लें और फिर उसको लिखें। इतना होमवर्क होता नहीं है। ये बात समझ में आती है जी। फिर अगर आपको लग रहा है कि हम तो सब चैप्टर वाइज ही करेंगे, तो भाई चैप्टर वाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है? मान लीजिए आपको विज्ञान का पहला चैप्टर करना है और आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। पहला चैप्टर पकड़ो, सारे वीडियो एक साथ देख डालो। पहला चैप्टर जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं वहाँ पर देखेंगे, मिशन ज्ञान ऐप पे देखेंगे, तो करीब 2.5 घंटे का चैप्टर है। आपने 2.5 घंटे में क्या किया भाई? 2.5 घंटे के अंदर आपने पूरा चैप्टर देख लिया, साथ में आप नोट करते जा रहे हो, तो आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं। 2.5 घंटे के चैप्टर को देखने में मैं मान लेता हूँ आपको 3 घंटे लगे, क्योंकि आपने बीच में पॉज किया, चीज़ें समझी, कुछ चीज़ें आपने वापस देखी और ख़त्म किया। 3 घंटे। अगले 2 घंटे में उस चैप्टर को साहब ढंग से अपने नोट से रिवाइज कर डालो, आपका चैप्टर खत्म हो चुका। अब आप सोचो आपके पास चैप्टर हैं कितने? अब साहब 10, 12, 15 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, तो आप कितनी जल्दी चुटकियों में एक मेजर सब्जेक्ट को ख़त्म कर पाओगे? समझ में आ रही है जी बात? तो लगे रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे फोड़ना है, दिवाली का मतलब थोड़ी सी पढ़ाई वाली। तो ऐसा बोलना शुरू करें साहब, ये दिवाली मिठाई वाली, पटाखों वाली के साथ थोड़ी पढ़ाई वाली। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको साइंस का एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल आप किसी भी सब्जेक्ट में फिट कर सकते हैं। मेरी एडवाइस ये है, एनसीईआरटी आप कर रहे हैं तो वीडियो का वन शॉट देखिए। वन शॉट से मतलब है पूरे वीडियो को एक साथ देखिए, पूरे चैप्टर को सुनिए,
आपने बहुत चीज़ें पढ़ के रखी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी तो स्कूल में एग्ज़ाम हुए ही हैं, आपने खुद की तैयारी करके रखी है। फिर क्या कीजिए, आप किसी क्वेश्चन बैंक को फॉलो करते हैं, उस क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपकी किताबों के पीछे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, और ये सारे चीज़ें वीडियो फॉर्मेट में पहले से ही यहाँ अवेलेबल है। तो मैं आपसे वापस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बढ़िया तरीके से फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।